मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019, जो 2019 में प्रथम पाली का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और द्वितीय पाली का भी चर्चा कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे 12/2/2019 का जो द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र था उसको हम हल करेंगे। चलिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वगात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय करके कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में आपको दिया है, फर्स्ट कथन क्या दिया है, कुछ मठवासी बिच्छू अपराधी हैं, कुछ अपराधी सैनिक है। और निष्कर्ष में आपको दिया है, कुछ अपराधी मठवासी बिच्छू हैं। और सेकंड निष्कर्ष जो दिया है, कुछ सैनिक अपराधी हैं। ठीक। और ऑप्शन में आपको दिया, ऑप्शन ए क्या दिया, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन बी दिया है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। और ऑप्शन सी दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और ऑप्शन डी दिया है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 17, 7, 66, 15, 6, 51, 13, 5 फिर दिया क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन में क्या दिया हमें, 19, 45, 17 और 38। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 और ऑप्शन में दिया 19, 45, 17, 38। तो इसका हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। प्रश्न हमें दिया है MHW, फिर दिया है नॉटेड कामा KJY ILAS, फिर दिया JNQ, फिर दिया नॉटेड कामा क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए दिया EPO EOP EPQ FPO। प्रश्न संख्या 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा वेर रेख चित्र दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। प्रश्न हमें दिया है ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क देश। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन दिया है, उसके बाद इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमें दिया है प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। ऑप्शन दिया है मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। प्रश्न संख्या 5, तो इसका क्या हो जाएगा, मगरमच्छ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, 8 दोस्त ABCDEFH और G दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। A F के सामने है और B के बाएं तीसरा स्थान पर है, G F और D के बीच में है, H D के दाईं ओर है, E C और A के बीच में है, C के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ऑप्शन में हमें दिया है, ऑप्शन ए में A दिया है, ऑप्शन बी में D दिया, ऑप्शन सी में F दिया और ऑप्शन डी में B दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 7, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। प्रश्न की आकृति दिया है और उत्तर की आकृति दिया है। और प्रश्न संख्या 7, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन 4 दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
प्रश्न आपको दिया और ऑप्शन दिया 144, 275, 169 और 208। तो प्रश्न संख्या 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न हमें क्या दिया है? मेमना, फिर दिया उछालना, फिर दिया चूहा, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दौड़ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दौड़ना। प्रश्न संख्या 10 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 7, 8, 16, 43, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में हमें दिया है 107, 113, 109 और 111। ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन इज ए राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 107। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 107। प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों का परस्पर बदला जाना चाहिए। प्रश्न में दे दिया है 14 + 16 × 14 - 7 भागे 3। तो और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, गुणे और भाग, माइनस और भाग, माइनस और गुणा, प्लस और माइनस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम चूज करके 43 ला सकते हैं? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, माइनस और भाग। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 दिया है, JKLMN और ओ 6 शिक्षक है। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इस क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है, यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित जो कि के पढ़ाता है। 1 से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने पर दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। यल कौन सा विषय पढ़ाता है? 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए कला, हिंदी, विज्ञान, गणित। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 में प्रश्न संख्या 13 दिया है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करके कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कथन में क्या दिया है? सभी तितलियां सरीसृप हैं और सभी सरीसृप स्तनपायी है। और निष्कर्ष में हमें दिया है सभी स्तनपायी तितलियां हैं, और निष्कर्ष 2 दिया है सभी तितलियां स्तनपायी हैं, और हमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में TOUCH को 68 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ईड वार को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन 4 दिया है, 54, 61, 55 और 59। तो प्रश्न संख्या 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 61। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 61। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्न अक्षर समूहों में से कौन कौन इस प्रकार समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 4 दिया है, CIFHEGAK। 15 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, FH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। प्रश्न दिया है 3, 18, 48, 93, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दिया 147, 153, 247 और 202। तो क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 153। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 153 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में AWSUME को EMUAWS के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट में
एन डबल ई डी एल ई को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन आपको 4 दिया है, तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग कौन सा आंसर सही लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ई एल डी एन डबल ई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 17 का। प्रश्न संख्या 18 दिया है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ईरान, रियाल, इराक, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में दिया रियाल, दिनार, दिरहम, युद्ध। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिनार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिनार। ईरान में रुपया को, ईरान का मुद्रा रियाल होता है, इराक का मुद्रा दिनार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिनार। प्रश्न संख्या 19 दिया है, 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक छोर पर बैठा है, क्यू यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाएं ओर बैठा है, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है? ऑप्शन में आपको 4 दिया, ऑप्शन ए दिया है आर क्यू टी पी। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न दिया सी जी के एक्स टी पी जी आई एम, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, और प्रश्न 4 विकल्प दिया, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टी आर एन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, टी आर एन। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, टी आर एन। प्रश्न संख्या 21 दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। ऑप्शन दिया 91, 78, 24, 65। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 24। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 24। प्रश्न संख्या 22 दिया है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृतियों को चुने जिसे आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न का आकृति दिया है और उत्तर का आकृति दिया है, आप लोगों के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 दिया, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें से एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। प्रश्न आकृति दिया है, उसके बाद उत्तर आकृति दिया है, उत्तर आकृति दिया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्दों की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। प्रश्न आकृति आपको दिया है, उसके बाद उत्तर आकृति आपको 4 विकल्प दिया है, उसमें से कौन सा सही होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 दिया है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। प्रश्न की आकृति दिया है, फिर दिया आपको उत्तर की आकृति, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 25 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 दिया है, अब हम हिंदी का प्रश्न अब हम समान ज्ञान का प्रश्न हल करेंगे। 25 प्रश्न हम लोग रीजनिंग का हल कर चुके हैं, 25 प्रश्न समान ज्ञान का करेंगे। तो हमारा पहला 26वां प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सके? 4 ऑप्शन दिया है, स्कैनिंग, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोनिंग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 दिया है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन 4 दिया है, GAUALAG। प्रश्न संख्या 27 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 दिया है, डॉट डॉट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। प्रश्न हो गया, ऑप्शन 4 दिया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
गरीबी विरोधी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 29 दिया है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या दिया है 29, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा, युद्ध क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर। तो आपके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 29 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 दिया है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? प्रश्न 4 विकल्प दिया है, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 दिया है, चुनाव आयोग का प्रमुख डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। 31 का ऑप्शन 4 दिया है, केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है मुख्य चुनाव आयोग के प्रमुख को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 दिया है, 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? किशन लाल, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह। प्रश्न संख्या 32 कौन सा सही हो जाएगा? ए किशन लाल। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? प्रश्न ऑप्शन दिया, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण, स्थानीय चुनाव का न करना। तो इसमें से आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 33 का कौन सा सही हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थानीय चुनाव ना कराना। प्रश्न संख्या 34, रबी फसलों की बुआई में की जाती है। ऑप्शन अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर। 34 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 34 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता। तो 35 का कौन सा सही हो जाएगा? 35 क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 35। प्रश्न संख्या 36, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। ऑप्शन दिया है, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, हरिप्रसाद, लातिफ खान। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? 36 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खान। प्रश्न संख्या 37 दिया है, पालसी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? 4 ऑप्शन दिया है, 1757, 1857, 1900, 1957। 37 का कौन सा सही हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 में क्या दिया? 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। ऑप्शन दिया, राजी, संजू, जीरो, न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। 39, प्रश्न संख्या 39, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? ऑप्शन दिया है, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, सीमा पुनिया, हिमा दास। 39 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीपा कर्माकर। प्रश्न संख्या 40 दिया है, पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। ऑप्शन दिया है, क्लोरोप्लास्ट, सिराएं, जाइलम और फोलेयम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 41 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोगों के प्रति।
क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन दिया अशोक गहलोत, शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कौन सा सही हो जाएगा 42 का क्वेश्चन? 42 कौन सा सही हो जाएगा? शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया 43, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन 4 दिया हिमाद्री, पीर पंजाल, कैलाश, शिवालिका। तो कौन सा सही हो जाएगा 43 का? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिवालिका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिवालिका। क्वेश्चन नंबर 44 दिया, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? प्रश्न संख्या 44 क्या दिया? कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन में दिया है मूत्रवाहिनी, ब्रोकाई, मूत्रशय, मूत्रमार्ग। तो कौन सा हो जाएगा 44 का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया, भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन दिया है सोनू निगम, आर डी बर्मन, ए आर रहमान, अन्नू मलिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए आर रहमान। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में दिया है नवीनीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, अजैविक संसाधन, जैव संसाधन। 46 का कौन सा सही हो जाएगा 46? प्रश्न संख्या 46, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 47, प्रश्न संख्या 47 दिया, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? ऑप्शन में दिया है पेटीएम, ऑप्शन बी दिया है नगद लेन देन, ऑप्शन सी दिया है क्रेडिट कार्ड लेन देन और ऑप्शन डी दिया है एटीएम लेन देन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से 47? प्रश्न संख्या 47, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नगद लेन देन। प्रश्न संख्या 48 दिया, सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है कॉपरनिकस, मर्फी, न्यूटन, मॉस्को डी गामा। 48 का कौन सा सही हो जाएगा 48? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 दिया, निम्न में से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? ऑप्शन दिया है टाका, पीतल, कांसा और चांदी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 49? प्रश्न संख्या 49, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चांदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चांदी। प्रश्न संख्या 50 दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके सबसे बड़ी उपलब्धियां है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिया, भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी दिया अरविंद घोष। तो कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 क्या दिया है दोस्तों? अब हम लोग बात करेंगे मैथ के 25 क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और समान ज्ञान के 25 क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, जो कि मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़ूंगा और उसका आंसर बता दूंगा और हल आप लोगों को करना है। 41 का कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 41 दिया, एक राशि पर चौथे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया, ब्याज दर क्या होगा? ऑप्शन दिया है 25%, ऑप्शन बी दिया है 12.5%, 20%, 15%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 41 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12.5%। प्रश्न संख्या 52 दिया है, प्रश्न संख्या 52 दिया है, 10 माइनस कोष्टक में 6 माइनस 4 माइनस कोष्टक में 2 भागे 1 माइनस 2 फिर कोष्टक बंद फिर दिया का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हमें। ऑप्शन ए दिया है 14, 10, 8, 12, 52। प्रश्न संख्या 52, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8। क्वेश्चन संख्या 53 दिया है, 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ऑप्शन 4 दिया है 9%, 5%, 8%, 7%। 53, क्वेश्चन संख्या 53 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 7%।
प्रश्न संख्या 54 दिया है। नीचे दिया गया डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें एक निश्चित राशि की बचत की है। यहाँ पे आपको क्या दिया, चार्ट दिया, व्यक्तियों की संख्या और बचत दिया है। फिर दिया है प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोगों को कौन सा सही होगा आप लोगों के हिसाब से। प्रश्न संख्या 54 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23.21 रुपया। प्रश्न संख्या 55 दिया है। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया, 240/13 दिन, 480/13 दिन, 120/13 दिन, 960/13 दिन। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 55 कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 दिया है। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है। 75 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 22 से 3/3 भागे 14/3 का, फिर कोष्टक में दिया 8 - 1/5 प्लस 4 -2 भागे 1/2 कोष्टक बंद का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा। 57 प्रश्न संख्या 57 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5/8। प्रश्न संख्या 58 दिया है। यदि ए कामा बी से 20% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा। शायद यह क्वेश्चन हम लोग कल भी देखे थे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। 58 प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या दिया है 59 12 व्यक्ति एक कार्य को एक आधे का 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया 48, 45, 36 और 42। प्रश्न संख्या 59 का कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 दिया है। यदि P अनुपात Q बराबर 5/6 तथा R/Q बराबर 25/9 है तो P अनुपात R का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया है, तो आप लोगों के हिसाब में कौन सा हो जाएगा। 16 प्रश्न संख्या 16 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 दिया है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन 4 दिया 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो इसमें से आप लोगों को कौन सा विकल्प सही लग रहा है। 61 प्रश्न संख्या 61 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 62 दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया 1:20, 1:25, 1:10, 4:63। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 63। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्ष y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। यहाँ पे चार्ट दे दिया है, उसके बाद दिया लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है।
ऑप्शन 4 दिया है, तो इसमें से आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, Y7। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, Y7। अगला प्रश्न हमारा 64। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 17.5%, ऑप्शन बी दिया है 25%, ऑप्शन सी दिया है 15%, ऑप्शन डी दिया है 37.5%। आप लोगों के हिसाब से 64 का कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 दिया है। नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे आपको चार्ट दिया है वृत्त में। उसके बाद दिया J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा। 4 ऑप्शन दिया है, 240 घंटे, 312 घंटे, 396 घंटे, 360। 65 क्वेश्चन संख्या 65। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 360। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 क्या दिया है? एक लंब वृत्त शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया हमें, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 66। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 67 दिया है। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 12 लड़कों का औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या होगी? ऑप्शन दिया है 43 वर्ष, 35 वर्ष, 37.5 वर्ष और 39 वर्ष। क्वेश्चन संख्या 67 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या दिया है 68। एक लंब वृत्त शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा हो जाएगा? 68। प्रश्न संख्या 68 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा 69। नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने के साथ, ये तो प्रश्न दोबारा आ गया। अगला है 16। 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन, 3, 24, 8, 21। कौन सा सही हो जाएगा? 16 कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 70 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 क्या दिया है? यदि x अनुपात y बराबर 7:5 है तथा y अनुपात z बराबर 7 है, 7:11 है, तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 61। प्रश्न संख्या 61 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 दिया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया है, 24 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर और 25 मीटर। प्रश्न संख्या 72 का कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 72 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 25 मीटर। प्रश्न संख्या 73 क्या दिया है? एक कार 48 किलोमीटर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? 4 ऑप्शन दिया, आध घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 9 घंटा। प्रश्न संख्या 73 कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 घंटा। प्रश्न संख्या 74, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है पांच तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चार ऑप्शन दिया, 156 रुपया, 135 रुपया, 132 रुपया, 144 रुपया। क्वेश्चन नंबर 74 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन दिया 80%, 86.87%, 85% और 75%। प्रश्न संख्या 75 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 86.87। चलिए अब हम देखेंगे हिंदी के 25 प्रश्न। 100 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्न पर। हिंदी के प्रश्न पर क्या है? 67, प्रश्न संख्या 67 क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया है डॉट डॉट डॉट, लड़का बहुत चालाक है, और 4 ऑप्शन दिया, उस, आप, वह, हम। तो 76 का क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत चालाक है। प्रश्न संख्या 77 दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न में दिया, मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। और ऑप्शन में क्या दिया? गृह कार्य पूरी करनी है, गृह कार्य पूरा करना है, गृह कार्य पूरे करना है, गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो कौन सा? प्रश्न संख्या 77 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गृह कार्य पूरी करने हैं। प्रश्न संख्या 78 दिया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द कौन सा दिया है? विभूति। ऑप्शन दिया है प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति और ऐश्वर्य। तो क्या हो जाएगा? 78, प्रश्न संख्या 78, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऐश्वर्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 78 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 दिया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का डॉट डॉट है हिस्सा। पहला क्या दिया है? वचन, अर्थ, विलोम और लिंग। तो क्या हो जाएगा? 79, प्रश्न संख्या 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 80, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेष के डॉट डॉट बिल्लियां बैठी हैं, 4 ऑप्शन दिया नीचे, 7 भीतर बाहर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीचे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नीचे। प्रश्न संख्या 81 दिए गए वाक्य क्या हुआ? वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रह कर शक्तिशाली लोगों से बैर जानना ठीक नहीं होता है। और ऑप्शन में दिया है समाज में रहकर बैर जाना शक्तिशाली लोगों से और ठीक नहीं होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 81, ऑप्शन नंबर 81 कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 81 बी। प्रश्न संख्या 82 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अल्पायु, 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 अल्पायु। कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 82, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 83, प्रश्न संख्या 83 दिया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 83, प्रश्न संख्या 83 का कौन सा सही हो जाएगा? मूर्ख बनाना। प्रश्न संख्या 84 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चार विकल्प दिया है, जन्मंद, जन्मांध, जन्माद, जन्मांध। कौन सा सही हो जाएगा? 84 का कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग इसको बताइए। 84 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशान लगाया। 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही हो जाएगा? 85 तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
86 प्रश्न संख्या 86 दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया वाक्य में? हमें दिया किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता है अब तक उसकी वस्तु बनी रहती है। तो ऑप्शन 4 दिया है जब तक उसकी आवश्यकता, कब तक उसकी आवश्यकता, तब तक उसकी आवश्यकता, और ऑप्शन डी दिया है जब तक उसका आवश्यकता। तो 86 प्रश्न संख्या 86 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 दिया है, दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या दिया हमें? वाक्य में दिया मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो इसमें कौन सा शुद्ध? आप 4 ऑप्शन दिया, और अभ्यास करके वह परिश्रम एवं अभ्यास से ही मनुष्य की सफलता का राज सफलता को प्राप्त पा लेता है। तो कौन सा हो जाएगा? 87 प्रश्न संख्या 87 का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सफलता को प्राप्त पा लेता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया है? सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती हैं तो गुंडागर्दी के घटनों में वृद्धि ना होती। ऑप्शन 4 दिया है 88। प्रश्न संख्या 88 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिम्मत वाली होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा 89 में क्या दिया? दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द क्या में दिया? उत्कृष्ट, और ऑप्शन में दिया है कृष्ण, कष्ट, निष्कष्ट और शंकरी। तो क्या हो जाएगा? 89। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निकृष्ट। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 दिया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आंख ना भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिया, जरा भी अच्छा ना लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना, कान होना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 91 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 91 ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 91 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 दिया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द क्या दिया? पुलीन। पुलीन का पर्यायवाची कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कुलीन, प्राचीन, नवीन और कगार। तो कौन सा सही हो जाएगा? 92। प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 93 से 97 तक हम लोग इस चार्ट को सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिए या रफ में नोट करिए। वाक्य को नोट करने के बाद पूरा वाक्य को हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। वाक्य क्या हमें दिया है? वाक्य में दिया है संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थिति के बदलता रहता है। सबसे पहले आप लोग वाक्य को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 का क्या हो जाएगा? 93 दिया, गद्यांश में संकेतीकृत स्थान वर्ण के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुसार। प्रश्न संख्या 94 दिया, गद्यांश में संकेतीकृत स्थान टू के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 94 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परिभाषा। प्रश्न संख्या 95 दिया, गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिया, बादल, निर्णय, दिमाग, नाक। 95 प्रश्न संख्या 95 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिमाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिमाग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 दिया है, क्या दिया? गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिए, संसार, निर्णय, पहाड़ और कल। तो क्या हो जाएगा? 96 ऑप्शन। प्रश्न संख्या 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संसार। प्रश्न संख्या 97 दिया, गद्यांश में संकेतीकृत स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्दों का। 97 प्रश्न संख्या 97 क्या हो जाएगा? सही बी इज द राइट आंसर, तर्क। बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तर्क। 98 प्रश्न संख्या 98 दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ ना हो। 4 ऑप्शन दिया है, उर्वर मैदान, बंजर, दलदल। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 98 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंजर। प्रश्न संख्या 99 क्या दिया? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, मांस खाने वाला। 4 ऑप्शन दिया है, सर्वाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी। क्या हो जाएगा? 98 प्रश्न संख्या 98 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मांसाहारी। अगला प्रश्न में दिया गए शब्द का विलोम चुने।
क्या दिया है? विलोम शब्द, स्तुति दिया है, 4 प्रश्न दिया है, अपकार, प्रशंसा, निंदा, याद। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निंदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।